आइए आज हम बात करते हैं लिस्मीनिया स्पीसीज की। ठीक है, तो देखिए लिस्मीनिया स्पीसीज यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। तो देखिए लिस्मीनिया स्पीसीज ये जो होती है इसके डिफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होते हैं, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है ये ह्यूमन में होगा। और वेक्टर की बात करें तो सैंड फ्लाइज के वेक्टर होते हैं। और मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए बाइट ऑफ सैंड फ्लाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसप्लांटल स्प्रेड, तो ये सब होते हैं। ठीक है, और इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ये बाइट ऑफ सैंड फ्लाई ये होता है, लेकिन हमको इससे भी और इससे भी देखने को मिलेगा। ठीक, और आइए लिस्मीनिया स्पीसीज के दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज को देखते हैं। एक देखिए विसरल लिस्मीनियासिस है और दूसरा क्यूटेनियस लिस्मीनियासिस है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि विसरल लिस्मीनियासिस ये क्या करेगा, ये विसरल ऑर्गन में जाएगा और वहां पे डैमेज करेगा। तो यही जो है विसरल लिस्मीनियासिस जो डिजीज कॉज करता है उसको हम बोलते हैं काला आजार। ठीक है, तो विसरल लिस्मीनियासिस ये काला आजार कॉज करता है। और काला आजार में हमको देखने को क्या मिलता है, तो देखिए स्पाइकिंग फीवर देखने को मिलेगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। ये तीनों क्यों देखने को मिलता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइफ साइकिल जब हम बात करेंगे तो बताएंगे। और उसके बाद फिर देखिए क्यूटेनियस लिस्मीनियासिस, इसमें हमको स्किन अल्सर देखने को मिलेंगे। ये देखिए स्किन अल्सर, ये देखिए ये स्किन अल्सर है। ठीक है, क्यूटेनियस लिस्मीनियासिस का ये वो है। ठीक, तो स्किन अल्सर हमको क्यूटेनियस लिस्मीनियासिस में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे वेक्टर की बात की गई या ट्रांसमिशन किससे होता है, तो सैंड फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो होता है सैंड फ्लाई होता है, इस वजह से सैंड फ्लाई को यहाँ पे बताया गया। तो अब आगे हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल देखिए ह्यूमन और सैंड फ्लाई ये दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। तो सैंड फ्लाई से शुरू करते हैं। तो सैंड फ्लाई के देखिए गट में जो होते हैं ये एमेस्टिगोट प्रेजेंट होते हैं। लिस्मीनियासिस के एमेस्टिगोट सैंड फ्लाई के गट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए ये एमेस्टिगोट्स जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं और ये रिलीज होकर देखिए मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स ये चले जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में सैंड फ्लाई के। ठीक है, तो सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड्स में मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स चले जाते हैं। अब फिर ये देखिए अब जब ये सैंड फ्लाई किसी नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है ना, तो क्या होगा कि ये जो मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स थे ये चले जाएंगे इधर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ह्यूमन बॉडी में जाएंगे और ये जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये चले जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और सिस्टमिक सर्कुलेशन से फिर यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और यहाँ पे मैक्रोफेज इनको फैगोसाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स को ये देखिए मैक्रोफेज इसको फैगोसाइटोस कर लेंगे। तो देखिए प्रोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एमेस्टिगोट्स। तो जब ये मैक्रोफेज इनको फैगोसाइटोस कर लेंगे ना, तो ये प्रोमेस्टिगोट्स जो यहाँ से आए थे प्रोमेस्टिगोट्स ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एमेस्टिगोट्स में। ठीक, तो एमेस्टिगोट में देखिए ट्रांसफॉर्म हो गए और ये देखिए एमेस्टिगोट ये मैक्रोफेज के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोमेस्टिगोट से एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे ये बाइनरी फ्यूजन करके अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी वजह से ह्यूमन जो होते हैं इसके डिफिनेटिव होस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होगा और दोबारा जब सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये जो है इस इन्फेक्टेड ह्यूमन से सैंड फ्लाई में चला जाएगा इसके गट में, और गट में जाके फिर यहाँ पे एमेस्टिगोट रिलीज हो जाएंगे और फिर ये एमेस्टिगोट फिर देखिए ये मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे स्लाइवरी ग्लैंड में। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, हमको ये लाइफ साइकिल देख लिए। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंडिंग की बात करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सिस्टमिक डिजीज है। ठीक है, तो सिस्टमिक डिजीज है, इस वजह से सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करेगी, इसी वजह से हमको स्पाइकिंग फीवर देखने को मिलेंगे और हिपैटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेज इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस वजह से स्प्लीन भी इन्वॉल्व होगी और लीवर भी इन्वॉल्व होगा और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम बात करें कि जब डायग्नोसिस करते हैं तो हमको मैक्रोफेज कंटेनिंग एमेस्टिगोट्स, तो ये देखिए हम इसमें जब डायग्नोस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मैक्रोफेज हमको देखने को मिलेंगे, इसमें एमेस्टिगोट्स होंगे। ये चीज़ हुई। इसके अलावा हम पीसीआर भी करते हैं और ये पीसीआर मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें हम जब एस्पिरेशन करते हैं तो स्प्लीनिक एस्पिरेशन करते हैं या स्प्लीन बायोप्सी करते हैं 90% ऑफ द केसेस में। और अब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम एम्फोटेरिसिन बी या सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट देते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिसिन बी या सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट ये जो है इसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा काला आजार। काला आजार ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है, यहाँ पे डिफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होते हैं और हम जब देखते हैं तो हमको सीमियर में मैक्रोफेज कंटेनिंग एमेस्टिगोट्स देखने को मिलते हैं। स्प्लीनिक एस्पिरेशन करते हैं मोस्ट कॉमनली और बोन मैरो एस्पिरेशन भी करते हैं कुछ केसेस में, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम स्प्लीन एस्पिरेशन या स्पिन बायोप्सी करते हैं। और ये लिस्मीनिया स्पीसीज ये दो टाइप के होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में कॉमनली। तो देखिए ये विसरल लिस्मियानिसिस है जो काला आजार कॉज करता है और क्यूटेनियस लिस्मियानिसिस जो स्किन अल्सर कॉज करते हैं।